डकी भाई भी डॉक्टर जाकिर नाइक को मिलने पहुंच गए हैं गवर्नर हाउस। और हमेशा की तरह कोई मौका ज़ाया किए बिना और मौके को कैश करना तो कोई इनसे सीखे, जो फैमिली व्लॉगर्स होते हैं और ये जो फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब ये मिलके उनसे बात क्या कर रहे हैं, मैं आपको पहली एक लाइन बता देता हूँ, उसके बाद आपने खुद सुननी है और कोशिश करना है कि आपने हंसना नहीं है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ लाइव व्लॉग कर रहे हैं ये, और वही जैसे ही अपनी वाइफ के साथ करते हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक को ये कह रहा है बंदा, कौन कह रहा है, डकी भाई, कि सर आप तो मेरे आइडियल हैं, मैं आपको बहुत सुनता हूँ और आपने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। और लोग जो हैं वो गाड़ी जब चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो गाने यूजुअली सुन रहे होते हैं, लेकिन मैं आपकी वीडियोस जो है मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। मैंने यूट्यूब से मैं वीडियो निकालता हूँ और एक एक दो दो घंटे के मैं आपके लेक्चर लगा के आराम से मैं सुनता हूँ, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आइडियल हूँ आपका। यकीन नहीं आ रहा ना कि ये बात हो सकती है? आप ही सुने ज़रा। मेरा ड्रीम कम ट्रू है। हमारे साथ है डॉक्टर जाकिर नाइक। यकीन करें, मैंने जिंदगी में अगर किसी को आइडल माना है, आप यकीन करें यू आर वन ऑफ देम। लॉन्ग ड्राइव के अंदर जिनकी 2-2 3-3 घंटे इन्होंने ड्राइव करनी होती है ना, तो वो नॉर्मली आपको पता है गाने लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है। आप यकीन करें, मैं आपकी यूट्यूब से निकालता हूँ घंटे डेढ़ की स्पीचेस और मैं वो लगा लेता हूँ। क्या बोला तूने? यकीन करें, मैं आपकी यूट्यूब से निकालता हूँ घंटे डेढ़ की स्पीचेस और मैं वो लगा लेता हूँ। और आपने मुझे जिंदगी में इतना मोटिवेट किया है, इतना मोटिवेट किया है। देखा आपने और यकीनन आपको भी यकीन आया होगा जैसे मुझे आ रहा है। और मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के ऊपर कि यार ये इन लोगों में शर्म और इन लोगों में कोई किसी किस्म की जो है वो, मतलब इनको शर्म नहीं आती कोई बात करते हुए। और ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं ये लोग? अब इसके इस ये दिखाने का आपको एक मकसद ये था कि जब एक इंसान, वो तो आपको भी पता है कि ये सारी इनकी ड्रामेबाजी थी, ये सारी थी, लेकिन आप देखें कि एक ऐसे शख्स के साथ भी ये मैनिपुलेटिव होते हैं, एक ऐसे शख्स को भी धोखा ये दे रहे हैं, एक ऐसे शख्स के साथ ये ड्रामे कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपने वीलॉग बनाने के चक्कर में और उनको वो कॉम्प्लीमेंट्स दे के आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैं आपको वो गाड़ी में सुनता हूँ, मैं आपकी डाउनलोड वीडियो करके सुनता हूँ। अब बंदा पूछे कि अगर तुम इतना ही सुनते हो और तुम पे इनकी बातों का इतना ही असर होता होता, तो पहली बात है कि तुम इस तरह से कैमरा ना घुमाते। दूसरा, तुम जो अभी सोसाइटी के अंदर जो गंद तुम फैला रहे हो, तुम वो ना करते। अभी इसके राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट ये बंदा जो है ये इसने दोबारा एक वीलॉग बनाया, और इसके अंदर, उस वीलॉग के अंदर इसकी वही हरकतें थी जो इसकी होती हैं, जिसकी वजह से हम इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं। तो कितना देखें कि इन लोगों के लिए झूठ बोलना, कोई भी स्टेटमेंट कह देना, और बिना किसी उसके शर्म के, क्योंकि इन लोगों की कोई इज़्ज़त नफ्स होती नहीं है, इनकी कोई सेल्फ इस्टीम होती नहीं है। आइडियल हैं ये डॉक्टर जाकिर नाइक इनके, और ये उनको यूट्यूब पे लगा के गाने नहीं सुनते ये हजरात, ये डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हैं। और सुन के इन पे इतना असर हो गया हुआ है कि ये और ज़्यादा इस चीज़ को सोसाइटी के अंदर फैला रहे हैं, इस गंद को। और ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हमें, आपको, सबको बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। मतलब आप इन लोगों का अलमिया देखें, मैं जो बात करता होता हूँ कि ये लोग जब विज़डम की बात करेंगे ना, जब ये लोग कोई कोई दीन की बात करेंगे या किसी ऐसे बंदे के साथ मिलके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ये शेयर करना चाहेंगे ना, तो लोग इनकी तरफ देख के हँसेंगे और लोग इनकी बातों के ऊपर हँसेंगे, क्योंकि इन पे जचता ही नहीं है, इनकी प्रोफाइल ही नहीं है, और इनकी प्रोफाइल पे ये चीज़ें जचती नहीं है, सूट नहीं करता इनके ऊपर कि ये इस तरह की कोई बात करें। जैसे अभी ये मैंने नहीं, मतलब इस पे उसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, आपने ये पोस्ट अगर पढ़ी होगी तो ये इसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ें सारे के सारे, आप कमेंट्स पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग इनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। और मुझे नहीं समझ आती लिटरली कि एक इंसान ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है। आपको पता चल जाए ना, आपको और मुझे, कि यार फ़लाने लोग, कुछ लोग हैं और वो आपके ऊपर बड़ा क्रिटिक्स कर रहे हैं, और आपकी कुछ ऐसी हरकतें भी हैं जिनकी वजह से वो आपको बुरा समझते हैं और वो आपको देखना पसंद नहीं करते, या वो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आके वो ये सारी चीज़ें भी बोलते हैं आपको। आप और मैं, यकीन करें, हम घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे, लेकिन ढिठाई नाम की चीज़ जो इनमें है, ये आप कभी नहीं इनकी ज़िंदगी में देखेंगे। इतनी ज़्यादा है कि इनको असर ही नहीं होता, इतने ज़्यादा इस चीज़ में आगे चले गए हैं। और ये कितने आराम से आके इस तरह की बातें बोल देना कि सर मैं, और अगर ये चीज़ें हैं भी हैं, तो मेरा ये एक सिंपल सवाल है कि फिर असर क्यों नहीं हो रहा? इंसान नमाज़ पढ़ रहा हो ना, या इंसान अपने आप को चेंज करना चाह रहा हो और वो दीन के करीब जा रहा हो, वो किसी को सुन रहा हो, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक है या कोई और है, तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो इन चीज़ों को क्विट करता है। जैसे वो असद लड़के ने क्विट किया, उसने कहा कि ये फैमिली व्लॉगिंग, हालांकि वो कल कर रहा था, उसकी भी बात चल रही थी, उसका काम चल रहा था, उसको भी डॉलर्स आ रहे थे, वो भी पैसा, अंधा पैसा कमा रहा था इससे।
लेकिन उसने क्विट कर दिया और क्विट करके उसने बाकायदा ये बाद में इनको एक्सपोज़ किया और उसने कहा कि मैं गलती पे था, मैं गुमराह हुआ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जिनको असर होना होता है, वो इस तरह से हिदायत उनको मिल जाती होती है। लेकिन ऐसे लोगों को तो हिदायत भी नहीं मिलती क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते। मतलब हर एक चीज़ इनके लिए ड्रामा होती है, हर एक चीज़ इनके लिए मज़ाक होता है, हर एक चीज़ इनके लिए कंटेंट होता है, हर एक चीज़ इनके लिए वीलॉगिंग होता है। और इधर भी इन भाई साहब ने आके यही किया। तो मुझे तो अब तरस आना शुरू हो गया है इन लोगों के ऊपर कि ये अपनी ज़िंदगियों में अपने बच्चों को क्या तरबियत कर रहे हैं सोसाइटी की, अपनी क्या तरबियत कर रहे हैं। और ये सिवाय पैसा फेंको, नाच गाना, वीलॉगिंग और लोगों को कहना कि जी ये पढ़ाई बेकार है, बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग अपने पैसे ज़ाया करते हैं, आप लोग अपने टाइम ज़ाया करते हैं। कभी ये आके किसी पॉडकास्ट में ये बयान देना शुरू हो जाते हैं इस तरह के। और इनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि पाकिस्तान के अलावा इनकी कहीं पे कोई इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इनके देखने वाली फॉलोइंग है सारी, दूसरे लोग इनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। तो ये बात तो ठीक है, ये कर रहे हैं कि एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, इसी वजह से तो आप जैसे लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे फेमस हैं और आप जैसे लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा लोगों के लिए आइडियल्स हैं। लेकिन इनके आइडियल जो हैं वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं, जो कि इन्होंने खुद भी बताया, और वो बकौल इनके ये उनको बहुत सुनते हैं। और ये जब भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ये वीडियोस निकाल लेते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की, और उनको 2-2 3-3 घंटे वो सुनते रहते हैं। व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इन चीज़ों से कभी मना नहीं किया, क्योंकि अगर मना किया होता तो इन पे असर होता, तो ये हट जाते। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब जो है वो इन सब चीज़ों के हक़ में हैं और ये आपके आइडियल हैं। तो ये मुनाफ़िक़त इनकी है। इतने मुनाफ़िक होते हैं ये लोग, इतने झूठे होते हैं ये लोग कि इनको कोई बात करते हुए ये ज़रा नहीं सोचते कि ये जो बात कर रहे हैं, इनकी अपनी शक्ल पे लिखा होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये मुनाफिक हैं ये लोग। लेकिन उसके बावजूद ये आएँगे और आपको, मुझे, सबको बेवकूफ़ बनाएँगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों की लाइफ़ से इतना इंस्पायर ना हुआ करें। ये फ़ेक सारी इनकी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं। इनकी सुबह भी इससे शुरू होती है, इनकी रात भी इसी से शुरू होती है, और इन्होंने अपना पैसा बनाना है, इन्होंने आपकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देनी है। आप 10-15 साल बाद क्या हो, आप इनको देखने के बाद आप अपनी लाइफ़ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मुझे ये बताएँ आप। तो फिर क्यों टाइम ज़ाया करना है हमने इन लोगों को देख के? और इनके ख़िलाफ़ बात करना भी एक जिहाद है, इनके इनके बारे में बात करना भी एक जिहाद है। लेकिन वो अब शुरू हुआ है काम, और इसी वजह से ये डिफेंसिव थोड़े से हुए हैं, और फिर उसके बारे में ये रिएक्शन, और रीज़न पता है क्या देते हैं? लोग जेलस होते हैं, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हम, यार ऐसे पैसे को ना, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसे पैसे के ऊपर लानत है जो किसी हराम तरीके से कमाया जा रहा हो, और ऐसा मेरे ख़्याल में किसी को चाहिए भी नहीं। आपको भी पैसा कमाना है ना, मुझे भी कमाना है, लेकिन मैं ऐसे करूँगा, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इज़्ज़त का पता है, आप ख़ानदानी लोग हैं, आपको पता है यार ये बेशर्मी है, अपनी माँ बहन को लेके आना टीवी के ऊपर, ये गलत बात है, तो आप कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती इस चीज़ में। तो सिर्फ़ आपको बताना ये था कि इनको एक्सपोज़ करना था कि ये इनकी असलियत होती है, और ये इस तरह से हर चीज़ को मैनिपुलेटिव वे के अंदर ये किसी भी बंदे के साथ ही काम करते हैं। सिर्फ़ इनको अपनी दुकान चमकानी होती है और कोई बात नहीं है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।